अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। पिछला अपना विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती। उसमें प्रश्नोपनिषद की आख्यायिका चल रही है, जिसमें पिपलाद ऋषि से 6 ऋषियों ने प्रश्न किए। तो पहला कबंधी ऋषि ने किया कि ये जो सृष्टि है, थोड़ा सा ले लेंगे, बहुत समय हो गया छोड़े हुए, तो आपको भी ध्यान आ जाए। कबंधी ऋषि ने प्रश्न किया था कि चर अचर सृष्टि ये जो दिख रहा है, इसका परम कारण कौन है? कबंधी ऋषि ने कहा। अब उन्होंने उत्तर दे दिया इसका। अब दूसरा प्रश्न महर्षि पिपलाद से भार्गव ऋषि ने किया, जिसमें उन्होंने 3 प्रश्न किए कि ये जो सारी प्रजा है पंच भौतिक, जिसको आपने रई कहा है, सूर्य इसको प्राण देता है, तो ये जो रई है, आकाश वायु अपनी जल पृथ्वी की जो सृष्टि है, सप्त धातु की जो सृष्टि है, इसको धारण करने वाले कौन से देवता हैं और इसको प्रकाशित करने वाले कौन से देवता हैं? और तीसरा प्रश्न किया उसी एक प्रश्न में कि इन सब देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? तो पिपलाद ऋषि जी ने इसका उत्तर दिया था। उन्होंने प्राणों को सबसे श्रेष्ठ बताया था, सारा अपना हो चुका है। तो अब तीसरा प्रश्न आश्वायन ऋषि ने इसी प्राणों को आगे लेते हुए कहा कि फिर ये जो प्राण इतने श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, तो किससे उत्पन्न हुए? इन्होंने 6 प्रश्न किए, एक प्रश्न में 6 प्रश्न थे। पहला, ये प्राण किससे उत्पन्न हुए? दूसरा, ये शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? तीसरा, फिर देह में अलग अलग कैसे प्रतिष्ठित होते हैं? चौथा, ये देह से कैसे बाहर जाते हैं, उत्क्रमण करते हैं? पांचवा, ये भौतिक सारे जगत को जो दिख रहा है, इसको कैसे व्याप्त होकर के इसमें व्यवस्था करते हैं? और छठा, अध्यात्म सृष्टि। एक तो भौतिक है जो दिख रही है, एक दैव सृष्टि है, हमारे अंदर 14 देवता और जो अभी इंद्रियां, इनको अध्यात्म कहा ना। तो ये अध्यात्म सृष्टि को, सूक्ष्म सृष्टि को कैसे नियंत्रित करते हैं? और बाहर भी सूक्ष्म सृष्टि है जो स्थूल है, इसके अंदर दिख रही है अध्यात्म सृष्टि, उसको कैसे नियंत्रण करते हैं? ये 6 प्रश्न आश्वायन ऋषि ने कहे थे, तो वो अपने हो गए थे। अब चौथा प्रश्न आश्वायन ऋषि के पश्चात सत्यकाम ने 5वां प्रश्न किया। तो सत्यकाम ने पिपलाद ऋषि से पूछा, भगवान, अब ये प्राणों की सारी बात हो गई कि बाहर वायु है और वही वायु अपने यहाँ प्राण है, फिर वो कैसे अंदर 5 है, प्राण, अपान, व्यान, समान, ये सब हो गया था। तो 5वां प्रश्न जो है सत्यकाम ने कहा, भगवान, ये जानने के बाद जो फिर मनुष्य जीवन के अंदर ओंकार की, ओम की, देखो जो सूक्ष्म परमात्मा का आकार नहीं मानते, निराकार मानते, वो ओम की उपासना करते। तो उसने प्रश्न किया कि जो ओमकार की उपासना करता है वह किस लोक को जीत लेता है? ये जो ओंकार की उपासना करता है, ओम की, किस लोक को जीतता है? उसकी क्या गति है, उसकी क्या स्थिति है? ये उन्होंने खोल के पूछा।
उसको क्या फल मिलता है? महर्षि पिपलाद ने कहा, हे प्रिय, ये ओंकार ही निश्चय रूप से पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म है। अब पहला तो ओंकार का उन्होंने अर्थ बताया पिपलाद ऋषि ने कि ओंकार है क्या। एक लोग तो ऐसे ओम को लेकर के उसकी उपासना करते हैं, उसका मंत्र बोलते हैं, और एक जानते हैं कि ओम क्या चीज़ है। तो अब ये जानकारी दे रहे हैं, उपासना की बात नहीं कर रहे कि तुम उपासना करो, अब ये जानकारी दे रहे हैं ओम की कि ओम है क्या। उनका ओम ब्रह्म है, और ओम के अंदर क्या क्या है? अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म। अपर ब्रह्म किसको कहते हैं? कहते यह जो सगुण ब्रह्म है। सगुण ब्रह्म कहाँ पर है? कहते जो सामने जगत दिखाई दे रहा है, जो ये शरीर दिखाई दे रहे हैं, जो ये सृष्टि दिखाई दे रही है, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, ये सगुण ब्रह्म है, गुण सहित है। तो सच्चिदानंद अद्वैत, पर गुणों सहित, माया सहित, उसको कहते हैं सगुण ब्रह्म। और उसको ही कहते हैं जो दूसरा है, दिखता नहीं है सत्ता रूप से। गुणों को ओढ़ करके सत्ता को सगुण ब्रह्म कहा, और गुणों के बिना निर्गुण, निर्गुण माने जहाँ गुण नहीं है, गुणों के रहित सत्ता को ब्रह्म कहा। सगुण नहीं, निर्गुण ब्रह्म कहा उसको। सगुण ब्रह्म किसको कहा? है तो परमात्मा ही, पर यहाँ गुणों सहित है, गुणों से ढका हुआ है, माया से ढका हुआ है, सत रज तम इन शरीरों से ढका है। पर ब्रह्म यानी परमात्मा का ही प्रकट रूप। ये जो पर ब्रह्म है ये सगुण ब्रह्म है, और अपर ब्रह्म है वो निर्गुण ब्रह्म है। ठीक है, ये नाम है संज्ञा। तो जो पर ब्रह्म है ये विराट जगत है, परमात्मा का प्रकट रूप है, इसको विराट कहा। भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में सत्य स्वरूप बतलाते हुए अपना आत्मा ब्रह्म बताया। अपना स्वरूप क्या बताया भगवान ने? कहा ना गीता के अंदर, अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूत आश्रय स्थिता, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं ही भूतों के पहले हूँ, और मैं ही भूतों के समय हूँ, और मैं ही भूतों के बाद। ये उन्होंने बता दिया कि भाई जो जो भूतों के रूप में प्रकट हो रहा है जब, ये मैं ही हूँ, कह दिया मैं ही हूँ। और फिर प्रकट रूप को 11वें अध्याय में, 10वें में तो कह दिया मैं हूँ, और 11वें में कह दिया ये जगत क्या है फिर जो मेरे से प्रकट हुआ है। कहते ये विराट रूप है मेरा। कहा विराट दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पढ़ा है ना आपने। तो ये उन्होंने बताया कि यह जगत 11वें अध्याय में आत्मा ब्रह्म से प्रकटा यह जगत अपना विराट रूप बतलाया। यही प्रत्यक्ष जगत पर ब्रह्म या विराट रूप है, जिसे अपर ब्रह्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दिख रहा है जो अपर ब्रह्म, पर इसको जो ताकत दे रहा है, शक्ति दे रहा है, आश्रय है, वो पर ब्रह्म। ये सगुण ब्रह्म और पर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। आगे बात समझ। जिसे अपर ब्रह्म कहा, ओंकार का ही प्रकट रूप यह जगत अपर ब्रह्म है। ये जो अपर ब्रह्म दिखाई दे रहा है बाहर, जो दिखता है वो अपर, और जो आश्रय है वो पर। ठीक है, कहा ना पराविद्या और अपराविद्या में भी भगवान ने कहा 7वें अध्याय में परा शक्ति का। ओंकार का ही पर ब्रह्म परमात्मा, प्रकट रूप जगत ओंकार ही पर ब्रह्म परमात्मा है। ओंकार के अपर ब्रह्म स्वरूप में 3 मात्राएं। ओंकार में कितनी मात्राएं आपको बताई हुई है? ओम में कितनी मात्राएं? ओंकार माने ओम। ओम में 3 मात्राएं, आ, उ और मैं। पढ़ाया था। स्थूल जगत ओंकार की पहली मात्रा ए है। सारी जो स्थूल सृष्टि है जिसको ए से आकार कहते हैं, ए मात्रा है पहले ओम की। तो जितने आकार हैं जगत के, ये सारे ओम की पहली मात्रा है। ओम कितना विस्तृत है ये देखो ध्यान से।
हम ओम को एक छोटे से आकार में लेकर के उसकी उपासना करते हैं, पर ओम का कितना विराट रूप है ये बतला रहे हैं उपनिषद कि ए जो ओम की पहली मात्रा ए है, वो सारे ब्रह्मांड का आकार जो है वो पहली मात्रा है। जितने आकार हैं वो ए है, ओम की पहली मात्रा। और फिर स्थूल जगत ओंकार की मात्रा ए है, सूक्ष्म जगत ओंकार की दूसरी मात्रा ऊ है। सूक्ष्म जगत अपने पास क्या है ओंकार का? ऊ माने सूक्ष्म सृष्टि सारी, है ना। ज्ञान इंद्रियों की तन्मात्रा है, देवताओं का अंश कहा कि ये देवता की है, आँख अग्नि की है, नासिका अश्विनी कुमार की देव सृष्टि। ब्रह्मांड में देव सृष्टि और पिंड में आध्यात्म सृष्टि, इसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, सूक्ष्म सृष्टि भी कहते हैं। ये सारी सृष्टि सूक्ष्म सारे ब्रह्मांड की सृष्टि ओम की दूसरी मात्रा है ऊ। पहली मात्रा आ आकार हो गए सारे आकार, दूसरी मात्रा ऊ उकार सूक्ष्म सृष्टि सारे सूक्ष्म सृष्टि। ये ओम की कौन सी मात्रा है? दूसरी मात्रा। कारण जगत माया ओंकार की तीसरी मात्रा है। और जहाँ जाके ये दोनों लय हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, माया में लीन हो जाते हैं। माया एक है पर उससे सृष्टि की उत्पत्ति अनेक है, तो सारे माया में लीन होते हैं। वो ओंकार की कौन सी मात्रा है? शून्य। जहाँ सृष्टि का कुछ नहीं, जहाँ सृष्टि लय है पर सृष्टि है तो सही। कई बार बताया है कि आप अगर रात को लाइटें बंद कर देते हो तो आपके घर का सामान है तो सही, पर वो दिखता नहीं है। ऐसे ही निद्रा में, इसकी सुषुप्ति में, लय में, स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि के लय में, आ और ऊ के लय में कहाँ होता है? आ और ऊ का लय में वो ओंकार की तीसरी मात्रा है। और उसमें है तो सही सृष्टि, पर दिखती नहीं, बीज रूप हो जाती है, समझ रहे हो? जिसको कहा कारण सृष्टि। तो यहाँ पहली मात्रा आकार विश्व का, दूसरी मात्रा सूक्ष्म सृष्टि विश्व की, तीसरी मात्रा कारण सृष्टि। ठीक है, इस सृष्टि का कारण क्या है? माया ही तो है, धोखा ही तो है। अगर माया जो दिखा रही है, इस धोखे को तुम निकाल दोगे तो एक रह जाएगा। धोखा है जितना व्यवहार है, देखो व्यवहार के अंदर सच है। आप ये कहोगे धोखा है, कैसे है? व्यवहारिक सच है। व्यवहार में तुम माँ भी हो, बहन भी हो, बेटी भी हो, सास भी हो, पत्नी भी हो, पर परमार्थिक दृष्टि से तो एक हो, आत्मसत्ता। तो यहाँ पर कह दिया कि तीसरी मात्रा ओम की मैं, जो कारण सृष्टि है, सारी कारण सृष्टि क्या है? ओम की तीसरी मात्रा। तो अब अगर मनन करें तो कुछ बचा ही नहीं, सारा क्या हो गया? आ, ऊ और माँ हो गया। इन तीनों से असंग, अब ये तीनों से असंग व्यापक अद्वितीय चेतन को पर ब्रह्म कहा है। अब इन तीनों से असंग जो है, जितनी सृष्टियाँ हैं, इनसे असंग क्या है? जो चेतन सत्ता है उसको अपर ब्रह्म कहा गया। और जो इसमें है उसको कौन सा ब्रह्म कहा गया? उसको तो पर ब्रह्म कहा गया। जो व्यापक और असंग है उसको पर ब्रह्म कहा गया, और जो इसमें व्याप्त है उसको क्या कहा गया? उसको अपर ब्रह्म कहा गया, उसको सगुण ब्रह्म कहा गया। और जो इससे असंग है उसको निर्गुण ब्रह्म कहा गया। जब कोई मनुष्य तीन मात्राओं में से किसी एक की उपासना करता है, देखो आकार को जो उपासता है, मान लो कोई चीज़ को आप लेते हो, ओम के आकार की पूजा करते हो, तो वो ओम के आकार की अ मात्रा की पूजा, समझ रहे हो? क्योंकि आपने आकार को लिया, चाहे कृष्ण भगवान का, राम भगवान का, अपने वायु गुरु का, सतगुरु देव का, कुछ भी आकार लेकर हम पूजते हैं तो वो कौन सी मात्रा को पूज रहे हैं? पहली मात्रा। ये ध्यान रहे। ज्ञान सुनने का मतलब ये है कि हमें समझ आ जाए कि क्या हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है, हमें क्या करना है। तो आ की
पहली मात्रा जो है वो कोई मनुष्य एक की उपासना करता है तो उसे उसी मात्रा के अनुसार भोगों की प्राप्ति होती है। अब आकार की पूजा करेगा, पृथ्वी लोक के सारे सुख मिलेंगे। कहते भाई मैं तो जाता हूँ, मैं भी दीदी ज्ञान लेता हूँ, मैं भी पूजा करता हूँ, देखो कितना ऐश्वर्य मुझे मिला। तो दीदी जानते हैं कि संसारी ऐश्वर्य मिलेगा, भगवान सबको देते हैं। उसका कोई भी अंग अगर अपन पूजा करते हैं, शुद्ध भावों से परमात्मा मान करके कहीं भी पूजा करते हैं, फल तो मिलता ही है। तो केवल आकार की लेकर के जो पूजा करता है, ए मात्रा की पूजा करता है, उपासना करता है, उसके अनुसार उसको सारे भोगों की प्राप्ति होती है। समझ गए? किस भोगों की प्राप्ति होती है? वो इस मनुष्य सृष्टि के। आ रही बात समझ? स्थूल जगत में सारी स्थूल सृष्टि की प्राप्ति होगी। सूक्ष्म जगत ओंकार की दूसरी मात्रा ऊ है और कारण जगत माया ओंकार की मात्रा में है। इन तीनों से असंग जो परब्रह्म है, एक की उपासना करता है तो भोगों की प्राप्ति होती है। ओंकार की तीनों मात्राएं आ, ऊ और मैं का सृष्टि के तीनों लोकों से संबंध है। और ओंकार की ऊ की करता है तो सूक्ष्म सृष्टि से मिलता है। अब वो बता रहे हैं क्या होगा। ऐ की तो समझ आ गई कि स्थूल सृष्टि के भोग मिलेंगे। और आ, ऊ, मैं का तीनों लोकों से संबंध है। कौन से लोकों से? पृथ्वी लोक से, स्वर्ग लोक से और द्युलोक से। तीन लोक कौन से हैं? पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और द्युलोक। इनसे संबंध है तीन मात्राओं का। भाई जिस मात्रा की पूजा करोगे वो आपको वहाँ ले जाएगी, ये बता रहे हैं। तीनों लोकों से इन तीनों मात्राओं का संबंध है। ऐसे आकार का स्थूल सृष्टि के पृथ्वी लोक से संबंध है। आपको इसमें हमारे ऋषियों ने हमें वेद भी बताए कि कौन से मंत्रों से क्या मिलेगा। तो क्या कहा? ऐसे आकार का स्थूल सृष्टि के पृथ्वी लोक से संबंध है। दूसरी मात्रा ऊ से उकार का सूक्ष्म चंद्र लोक से, स्वर्ग आदि से संबंध है। ओंकार की तीसरी मात्रा मैं का कारण सृष्टि माया से सूर्य लोक से संबंध है। जहाँ पर योगी हैं वो सूर्य लोक जाते हैं। योगी क्या करते हैं? दोनों सृष्टियों का लय कर लेते हैं तो वो सूर्य लोक में जाते हैं। ठीक है, अभी गतियाँ बताएंगे। तो अगर अपन सूक्ष्म सृष्टि का ऊ की मात्रा की उपासना करते हैं तो स्वर्ग लोक आदि। अब वो इसी बात को लेकर बता रहे हैं। जो व्यक्ति ओंकार के अपर ब्रह्म कौन सा है? जो ये जगत दिखाई दे रहा है, और पर ब्रह्म दोनों स्वरूप को जानकर, पर ब्रह्म माने निर्गुण ब्रह्म को भी, व्यापक को भी, असंग को भी जान लेता है और व्याप्त को भी जान लेता। व्याप्त है वो अपर ब्रह्म है और जो असंग है वो पर ब्रह्म, दोनों को जान लेता है। और फिर एक मात्रा ए की उपासना करता है। जान तो तीनों मात्राएं लेता है, वहाँ लोग जान तो आपने तीनों मात्राएं ली और फिर कोई एक स्वरूप की पूजा करने लग जाओ। ठीक है ना? क्योंकि कई साधक है ना, पिछले जन्मों की साधना से आकर्षण हो जाता है। किसी को यज्ञ में आकर्षण हो जाता है, किसी को पूजा में, तो वो पूजा करता है। मान लो ए के आकार, ए मात्रा की, ए की उपासना करता है। माने स्थूल सृष्टि में किसी आकारों की स्थूल रूप की परमात्मा की उपासना करता है तो वह पृथ्वी लोक की सभी इच्छाओं को पूरा कर लेता है। अब यहाँ लालच में मत फंस जाना। पृथ्वी लोक की इच्छाओं का परिणाम सदा दुख है, याद रखना। भगवान ने गीता के अंदर साफ कहा है, ज्ञानी और अज्ञानी एक जैसा व्यवहार करते, पड़ा है। लेकिन फिर क्या फर्क है? क्यों ज्ञान लें हम? तो ज्ञानी व्यवहार करते हुए इससे वैरागी हो जाता है। वो जानता है, वैरागी हो जाता है। वो जहाँ हाथ रखता है उसको पता है कि वास्तव में जो मैं चाहता हूँ नए नाना अस्ति क्या, वो सारा भोगता है, पर भोगते हुए वो वैरागी होता जाता है, याद रखना। और अज्ञानी भोगता रहता है और मेरे में सारा कुछ अंदर जमा करता रहता है, संस्कार। मैं मेरे से लिप्त हो जाता है, राग द्वेष से लिप्त हो जाता है।
और इन रस्सियों से बंधा हुआ शरीर छोड़ता है, फिर पुनः पुनः जन्म लेता है, कर्मों के भोग भोगता है और दुखों को भोगता है। कर्म करते हुए बाहर से ज्ञानी और अज्ञानी एक जैसे दिखे, इसलिए साधक जो आता है उसको अपना अंतःकरण देखते रहना चाहिए, अपने अंतःकरण का निरीक्षण करते रहना चाहिए और मन को समाहित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। सामने 3 गुण हैं, इस संसार सागर में 3 गुण हैं और 3 गुणों के सभी, कोई सत्य प्रधान है, कोई रज प्रधान है, कोई तम प्रधान है। तो इसलिए वो किसी भी गुण को नहीं उठाए, अपने मन को समाहित रखे, शांत रखे, व्यवस्था रखे, यही उसकी साधना है। आप करके देखो, मन बार बार उछल जाएगा, बार बार उछल जाएगा, फिर इसको पकड़ के लाएगा जानकर, वो साफ कर देगा। जाते हुए उसका मन बिल्कुल साफ होगा, बस एक शब्द में रह करके भी उससे भी असंग होकर के प्रकाशक में स्थित हो जाएगा। और ज्ञानी इसी तरह जीते जी भी कष्ट पाता रहेगा, मैं मेरे के झगड़े में, और बाद में भी उसके पास कचरा है अंतःकरण के अंदर। ये फर्क। अब बता रहे हैं कि अगर आकार की उपासना करते हैं तो कहीं ऐसा ना हम सोचें पृथ्वी लोक के सारे सुख चाहिए, पर ये सुख किससे बेधे हुए? देवताओं ने कहा है ना कि नेत्र का सुख दिया तो आकर के राक्षसों ने कहा क्यों भाई, तुम सुख लोगे तो हम दुख भी देंगे। उन्होंने आके वेदन कर दिया, पढ़ा उपनिषदों। तो यहाँ की हर वस्तु सुख के साथ दुख से जुड़ी, ये आपको बता दिया ताकि यहाँ भी ना रुकेंगे भाई एक उपासना करेंगे तो पृथ्वी लोक के भोग मिलेंगे। वो तो ब्रह्म ज्ञानी को देखना क्या क्या मिलेगा, आगे चलते हैं। वो बिना किए उसको ब्रह्मा जी ने कहा, उसको सिर्फ अपने में स्थित होने पर सारी प्रकृति उसके अनुकूल है। ऐसा उपनिषदों में भगवान ने कहा मैं उसका योग क्षण करूँगा आत्मा रूप से। ऐसे थोड़ी आएंगे भगवान गेट खटकाएंगे, लो भाई साधको दरवाज़ा खोलो। वो कोई रूप बन के आएंगे और आपका सारा कार्य करेंगे, सारा योग क्षण करेंगे। देखा करो। तो इस प्रकार कहा गुरुदेव ने, ऐसा देखो, देखो देख देख तू ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। ऐसा देख, ये जो व्यवहार का धोखा है ये तो मिट जाए, तेरे सामने मिथ्या हो जाए और तू एक का साक्षात करे। एक कौन है? साक्षात्कार एक का करे ईश्वर। माया वाले को एक कहते हैं, ब्रह्म को अद्वितीय कहते हैं। पहले एक को तो देखो, आंखों में बैठे हुए को देखो, ऐसा देखो, ये सारा धोखा मिट जाए कि शरीर है तो रथ है, ये मुझे एक माध्यम मिला, मैं मनुष्य शरीर लेकर के इसके माध्यम से अच्छी किताब लिख लूँ। पहली बात कर्मों की किताब फाड़ेंगे, दग्ध अग्नि से होंगे ये पन्ने, पर अगर कोई वासना है तो अच्छे कर्म का फिर भी अच्छा फल। तो साधक सदा अच्छे कर्म करो, वो कभी किसी बुराई का साथ ना दे। ये मनुष्य शरीर का लाभ है। तो यही बता रहे हैं कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सभी इच्छाओं को पूरा कर लेता है। अब आपको वेद बताते हैं कि ये आकार को पूजने वाला जो कौन से किसके पास अधिकार है? उपनिषदों ने कहा कि ऋग्वेद की ऋचाएँ, जो ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं, आर्य समाज में जाते थे ना, कहते भाई ऋग्वेद का यज्ञ है, यजुर्वेद का यज्ञ है, हमें कोई बताने वाला नहीं था। आज आता है कि एक तो शरीर संसार की वस्तुओं पाने के लिए यज्ञ है, तो कौन सा यज्ञ करेंगे? ऋग्वेद की ऋचाएँ। समझ रहे? तो ऋग्वेद की ऋचाओं की ऋचाएँ उसकी इच्छा अनुसार पृथ्वी लोक के भोगों को प्राप्त कराते हैं। देखो इतना ज्ञान सुंदर है। ज्ञान लेकर के कुछ करते हो तो अपने को लाभ। अज्ञान में तो कुछ भी नहीं, ज्ञान का ही तो सुख है। आपको एसी का ज्ञान है, आपको घर में चूल्हे का ज्ञान है, आपको घर में रंगों का ज्ञान है, गुणों का ज्ञान है, तो आप सुख ही पाओगे। जिसको ज्ञान नहीं हो तो जैसे भट्टी में दाने भूनती है, दाने भूनने वाली, और कैसे चने उबलते हैं, ऐसे जीव उबल रहे हैं संसार के अंदर। ज्ञान में परम शांति है, ये सबसे बड़ा लाभ है। और अच्छे कर्म तो बता रहे हैं
कि ऋचाएँ उसको क्या करेंगी, पृथ्वी लोक के भोगों को प्राप्त कराती हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं का संबंध खोल के लिखा है उपनिषद में, पृथ्वी लोक से है। एक मात्रा आ की उपासना करने वाले साधक को ऋचाएँ, किसकी ऋचाएँ, ऋग्वेद की, पृथ्वी लोक में मनुष्य जन्म प्राप्त कराते हैं। देखो ध्यान से सुनना, अब जन्म प्राप्त कराते हैं तो पाप पुण्य का हिसाब होगा कि नहीं होगा। ये नहीं कहा कि मुक्ति दिलाती हैं, आकार की मात्रा की उपासना करने वाले को ऋचाएँ क्या कराएंगे, भोग भी दिलाएंगे और फिर जन्म भी दिलाएंगे, साफ लिख दिया। उसके जीवन में तप, ब्रह्मचर्य और परमात्मा ब्रह्म के प्रति श्रद्धा होगी। जो ऐसे जन्म होगा वो आस्तिक होगा, सतोगुणी व्यक्ति होगा। और कैसा होगा, वो तप करता होगा। देखो तप करना शुरू कर दो। एक तो नियम पालन सबसे बड़ा तप है। जो व्यक्ति नियम का पालन करता है उसका मन और तन अपने आप तप जाता है। मान लो एक टाइम की ही बात देख लो, टाइम से आए हैं तो नियम पालन से तप है, भाग के पहुँचना। घर में संध्या पूजा करने, आज भी देखो शरीर की कोई भी अवस्था थी, इसने संध्या नहीं छोड़ी। चाहे वो पंच स्नानी स्नान किया और संध्या वंदना नहीं छोड़ी, याद किया हुआ था। इसलिए आपको कहते हैं गीता ब्रह्म प्रकाश याद करो। एक अध्याय गीता का, ब्रह्म प्रकाश का, गुरु वंदना, संध्या होगी। हम अपना नियम ना छोड़ें, चिंतन मनन ना छोड़ें। शरीर की अपनी अवस्थाएं हैं, इसके अपने लाभ हानि, इसके लिए ना ये तप होगा। आप क्रिया में लाओ। जो आज्ञा पालन करते हैं, जो अनुशासन में रहते हैं, उनका अपना लाभ होता है। एक तप हो जाता है मानसिक और शरीर, वो साधक बन जाते हैं प्रखर। विद्या उनके हृदय में एकदम जाकर फलीभूत होती है। तो बता रहे हैं कि उनके जीवन में तप, ब्रह्मचर्य और परमात्मा ब्रह्म के प्रति श्रद्धा होती है, सात्विक जीवन होता है, वह ऐसा श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करता है, इस लोक के सभी सुखों को भोगता है। उपासक यदि ओंकार की आ और उ दो मात्राओं की उपासना करता है तो इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही लेंगे। आज मनन करके आना। क्या आपकी इच्छा होती है कि हम इस आकार सृष्टि की या ऋचाओं का यज्ञ करके कुछ प्राप्त करना चाहें? ठीक है, तो साथ में देख लेना, उन्होंने कह दिया जन्म मरण भी है यहाँ पर, ठीक है, और हर सुख के साथ दुख जुड़ा है। आज इतना ही लेंगे। हरिओम, शांति शांति।